स्तनपान के लिए क्रेडल पकड़ के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्तनपान के लिए माँ और शिशु के लिए स्तन के सही पकड़ को चुनना, स्तनपान से पहले माँ की तैयारी और क्रेडल पकड़ का पूरा तरीका। आइए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में माएँ कई तरह से शिशुओं को स्तनपान कराती हैं। जैसा कि एक पहले ट्यूटोरियल में बताया गया है, माँ और शिशु के लिए सबसे सही पकड़ वही है जिसमें माँ और शिशु दोनों को स्तनपान के पूरे समय आराम मिले, माँ के स्तन से शिशु गहराई से जुड़े और उसे काफी दूध मिले। आइए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं जिसे क्रेडल पकड़ कहते हैं। स्तनपान से पहले माँ को अपने हाथ साबुन और पानी से धोकर अच्छे से सुखाने चाहिए। फिर उसे एक गिलास उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। स्तनपान कराती माँओं में तकरीबन 750 से 850 मिलीलीटर दूध बनता है, इसीलिए उन्हें रोज ज्यादा पानी पीना चाहिए। अगला हम बात करेंगे माँ की स्थिति पर। माँ को फर्श या बिस्तर पर चौकड़ी मारकर बैठना चाहिए या फिर कुर्सी पर बैठकर पैरों को जमीन पे जमा कर। अगर कुर्सी बहुत ऊंची हो और उसके पैर जमीन तक ना पहुंचे तो जमीन पर रखी चौकी या तकिए पर पैर रखें। बैठकर ध्यान दें कि पीठ सीधी है ताकि कमर का दर्द ना हो। कंधे आराम से हों, ना कि ऊपर उठे हुए या झुके हुए, और ये आरामदायक स्थिति पूरे स्तनपान के दौरान बनाए रखें। फिर माँ को उस स्तन से कपड़ा हटाना चाहिए जिससे वह दूध पिलाएगी। ध्यान दें कि अपने ब्लाउज या ब्रा का दबाव स्तन पर ना पड़े। आराम से बैठने के बाद शिशु को माँ के पास लाएं। माँ जिस स्तन से दूध पिलाने वाली हो उसी तरफ के हाथ से शिशु को पकड़े। शिशु का सर आराम से माँ के उसी हाथ के कोहनी के अंदर होना चाहिए। उसी हाथ से माँ को शिशु के सर, गर्दन और पूरे शरीर को सहारा देना चाहिए। इस चित्र में माँ शिशु को अपने दाएं स्तन से दूध पिलाएगी, इसीलिए उसने अपने दाएं हाथ से शिशु का सर, गर्दन और शरीर को सहारा दिया है और शिशु का सर आराम से माँ के दाएं हाथ के कोहनी के अंदर है। जरूरत हो तो माँ गोदी में शिशु को रखकर उसके नीचे तकिए रख सकती है ताकि शिशु को पकड़ने में ज्यादा सहारा मिले। याद रखें, माँ को अपनी पीठ झुकाकर शिशु के मुंह तक स्तन को नहीं ले जाना चाहिए, इससे उसे तकलीफ होगी और कमर दर्द भी। उसे हमेशा अपनी पीठ सीधी रखकर शिशु को उठाकर अपने स्तन तक लाना चाहिए। अगला हम सीखेंगे कि कैसे शिशु के शरीर को सही स्थिति में रखें। शिशु का पेट हल्के से माँ के शरीर से दबना चाहिए। उनके शरीर के बीच के कम फासले की वजह से शिशु को माँ के स्तन तक पहुँचने में कम कोशिश करनी होगी और शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में आसानी भी होगी। दूसरी जरूरी बात है कि शिशु का शरीर किस दिशा में पकड़ा गया है। आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तब हमारा सर, गर्दन और शरीर हमेशा एक ही सीध में होते हैं, पर कुछ माएँ स्तनपान कराते हुए शिशुओं का सर एक तरफ को मोड़ देती हैं। इससे शिशु को स्तनपान में मुश्किल होती है। स्तनपान करते हुए शिशु का सर, गर्दन और शरीर हमेशा एक सीध में होने चाहिए। इससे शिशु के लिए दूध निगलना आसान होता है। अब हम शिशु के शरीर की स्थिति की तीसरी बात करेंगे। माँ को शिशु के सर, गर्दन और शरीर को सहारा देना चाहिए, नहीं तो शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में काफी कोशिश करनी होगी। अगला हम सीखेंगे
शिशु के नाक और ठोडी की स्थिति। शिशु की नाक निप्पल के सीध में होनी चाहिए और उसकी ठोडी आगे की तरफ स्तन के करीब होनी चाहिए। इससे शिशु एरियोला के निचले हिस्से का ज्यादा भाग मुंह में ले पाएगा और अपने निचले जबड़े से अच्छे से ज्यादा दूध पी पाएगा। याद रखें, एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग है। शिशु को सही स्थिति में पकड़ने के बाद हम सीखेंगे स्तन को कैसे पकड़ा जाए। जो हाथ खाली है उसकी उंगलियों से मां को अपना स्तन ऊपर से यू आकार में पकड़ना चाहिए। इस चित्र में मां अपने बाएं हाथ से अपना दायां स्तन पकड़ेगी। अंगूठे और उंगलियों की सही स्थिति समझने के लिए ऐसा सोचिए जैसे कि दाएं स्तन का निप्पल एक घड़ी के बीच का बिंदु है। जिस तरह घड़ी पर 3 बजते हैं उसी तरह मां को अपना बायां अंगूठा रखना चाहिए और जिस तरह घड़ी पर 9 बजते हैं उसी तरह मां को अंगूठे के बगल की और बीच की उंगली रखनी चाहिए। स्तन को पकड़ती हुई मां की उंगलियां हमेशा शिशु के होंठों की दिशा में होने चाहिए। क्यों? आइए समझें इस उदाहरण से। जब हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हैं तो हमारे होंठ आड़े खुलते हैं। हम वड़ा पाव या बर्गर को आड़ा पकड़ते हैं ताकि उसका बड़ा हिस्सा खा पाएं। यहाँ अंगूठा और उंगलियां होठों की दिशा में हैं। अगर वड़ा पाव या बर्गर को सीधे पकड़ें तो हम उसका बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं ले पाएंगे। उसी तरह शिशु के होठों की दिशा देखिए, वे सीधे हैं। इसीलिए उंगलियां और अंगूठा भी स्तन पर सीधे रखने चाहिए। इससे शिशु को अपने मुंह में एरियोला के निचले हिस्से का एक बड़ा भाग लेने में मदद मिलेगी। मां का अंगूठा और उंगलियां शिशु के मुंह की दिशा में होने के साथ साथ निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए। अगर हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हुए उसे मुंह के करीब रखेंगे तो हमारी उंगलियों की वजह से हम उसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं ले पाएंगे और अगर दूर रखेंगे तो उसके आकार की वजह से उसे मुंह में नहीं ले पाएंगे। इसीलिए उसे सही दूरी पर रखकर हम उसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में ले पाएंगे। उसी तरह जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, शिशु के लिए भी सही दूरी निप्पल से 3 उंगलियां हैं। इस दूरी से मां की उंगलियां शिशु को अपने मुंह में एरियोला का निचला हिस्सा लेने से नहीं रोक सकेंगी और वो निप्पल को नहीं दबाएगी, जिससे बहुत कम दूध निकलेगा। मां एरियोला के नीचे के दूध की बड़ी नलियों को दबा पाएगी, जिससे ज्यादा दूध निकलेगा और स्तन का आकार भी सही होगा, जिससे कि शिशु को गहराई से जुड़ने में मदद मिलेगी। याद रखें, मां का अंगूठा स्तन के उस तरफ होना चाहिए जहां शिशु की ठोडी हो और उसकी 2 उंगलियां स्तन के उस तरफ जहां पर शिशु की नाक हो। चलिए एक और बार वड़ा पाव या बर्गर की बात करते हैं। वड़ा पाव या बर्गर को सही से पकड़कर हम उसे दबाते हैं ताकि उसका बड़ा हिस्सा मुंह में ले पाएं। ठीक उसी तरह मां को भी स्तन को हल्के से यू आकार में ऊपर से पकड़ना चाहिए। इससे शिशु अपने मुंह में एरियोला के निचले हिस्से का बड़ा भाग ले पाएगा। याद रखें, मां को अपना स्तन उल्टी कैंची की तरह पकड़कर नहीं दबाना चाहिए। उल्टी कैंची के आकार में पकड़कर दबाने से स्तन पर चुभन होगी और शिशु निप्पल से स्तनपान करेगा। ये जरूरी है कि स्तन पर अंगूठे और उंगलियों से एक जैसा दबाव पड़े, नहीं तो निप्पल या तो दाएं तरफ या फिर बाईं तरफ मुड़ जाएगा और शिशु स्तन से गहराई से नहीं जुड़ पाएगा। याद रखें, स्तन को एक तरफ दबाकर शिशु के मुंह तक कभी ना लेकर जाएं। हमेशा शिशु को स्तन पर लाएं। अब शिशु क्रेडल पकड़ में है और स्तनपान के लिए स्तन से जुड़ने को तैयार है। स्तन से शिशु का सही जुड़ाव इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है।
जैसे ही शिशु स्तन से गहराई से जुड़ जाता है और अगर वो स्तन ज्यादा भारी ना हो तो माँ उस स्तन को अपने हाथ से छोड़ सकती है और वो हाथ शिशु को सहारा देने के लिए उसके नीचे रख सकती है। इस स्थिति में माँ को अपने दोनों हाथ अपने शरीर के बहुत करीब रखने चाहिए। ऐसे स्तनपान के दौरान उसे आराम मिलेगा। अब ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।